क्लैट पीजी 2025 का एग्जाम अब और ज्यादा टफ हो चुका है। और ये टफ क्यों हुआ है? बिकॉज जो आपके नए क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल्स आए थे उनको यहाँ पे एनफोर्स करने की डेट सरकार ने दे दी है, और उनका इफेक्ट एग्जाम पे क्या आएगा, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को करना है, कैसे आपको अप टू डेट रहना है इन चेंजेस के साथ इन द कमिंग टाइम्स, कैसे सब कुछ इफेक्ट होगा, सारी बातें सारी डिटेल्स को स्टूडेंट्स हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, एक एक पॉइंट को बात करेंगे। तो इसको लास्ट तक जरूर देखिए और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब इस चीज को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले एक आर्टिकल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए, जो यहाँ पे 3 क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे 1 जुलाई से एनफोर्स करने के लिए बात सरकार ने कह दी है, नोटिफाई इन्होंने कर दिया है। विच मीन्स कि जब पार्लियामेंट के अंदर ये पास हुए थे तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट के असेंट इनको मिल गया, ये कानून बन गया, लेकिन इनको एनफोर्स नहीं किया गया था। उस समय पे फिर बवाल ये हुआ कि आपको जो 106 क्लॉज 2 है भारतीय न्याय संहिता का, जो कि आईपीसी का रिप्लेसमेंट है, उसके अंदर एक प्रोविजन था जिसमें आपको हिट एंड रन केसेस में 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी। इसको लेकर क्या हुआ था कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे देश के, उन्होंने पूरे देश में चक्का जाम करा, स्ट्राइक विस्ट्राइक करा, जिसको के लेकर यहाँ पे उन्होंने, सरकार ने बोला कि इसको हम अभी कुछ दिनों तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मामला शांत था। लेकिन फिर अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि चलो ठीक है, इसको हम लोग अब इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा ये अब कानून 1 जुलाई से बनेगा। अब जो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो आपका क्लैट पीजी का एग्जाम होता है उसकी जो नोटिफिकेशन आने की तारीख होती है वो भी 1 जुलाई होती है हर साल। हर साल 1 जुलाई को क्लैट जो है कंसोशियम वो नोटिफाई करता है कि ये एग्जाम अब होने वाला है और आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। और जिस दिन से कोई भी एग्जाम नोटिफाई होता है उसी दिन से जो उसका सिलेबस होता है वो वहां पे कंसिडरेशन में आता है, कैसे चीजें होती है वो कंसिडरेशन में आती है। तो जिस दिन असेंट आएगा उसी दिन, सॉरी जिस दिन एनफोर्समेंट होगा उसी दिन यहाँ पे एग्जाम की डेट भी वो हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी और आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। सो इसीलिए यहाँ पे क्लैट पीजी एग्जाम के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस बार भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता जितना भी आपका है उसको आपको आप पढ़ना होगा, आपको अच्छे से उसको यहाँ पे जो उसके नए प्रोविजन है उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और कैसे उस चीज को करना है वो मैं आपको इस चीज को अब आगे यहाँ पे समझाऊंगा। बट उसके पहले अगर आप इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स 2025 वाला ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर आपको हम लोग पूरा भारतीय न्याय संहिता, सुरक्षा संहिता, दंड संहिता जो भी आपका है पूरा पढ़ाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, एक एक चीज। ये नहीं होगा कि हमने आईपीसी के जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको छोड़ दिया, नए हमने नहीं मतलब बनाए, उसके लिए पूरा हम लोग फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएंगे, ए से लेकर जेड तक पूरा पढ़ाएंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको जो केस लॉज होंगे उसके पूरे वीडियो लेक्चर सब कुछ के साथ मिला जुला के पूरा एक वो दिया जाएगा। 50 यहाँ पे फुल लेंथ मॉक पेपर्स होंगे, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स होंगे, एक एक सब्जेक्ट को टच किया जाएगा। मैं वहाँ पे पर्सनली अवेलेबल रहूंगा मेंटोरशिप के लिए फुल टाइम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और आपको केस लॉ ब्रीफ पूरा अपडेटेड हर जो महीना होता है उसके अंत में आपको मिलता रहेगा। पूरा ये चीज आपका 6000 रुपीज में आप 29 तक इसमें एनरोल कर सकते हो। ये प्राइस आपका वहां पे रहेगा। एंड ऑफ मंथ सेल यहाँ पे हमारी चल रही है, तो उसमें अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। और साथ ही में अगर मान लो आपको केवल चाहिए कि सर मुझे मॉक पेपर सीरीज दे दो आप और केस लॉ का मटेरियल दे दो, तो आप इस वाले कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसके अंदर ये आपका 4000 रुपीज का है और वो वाला 6000 का है, तो ये आपका 29 फरवरी तक आपको करना है, तो इस प्राइस पे आपको ये अवेलेबल रहेगा। अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसके आगे हम लोग कि यहाँ पे जो आपके नए प्रोविजंस आए हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे अटेंशन में रखनी है, और साथ में कैसे जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कैसे उसको कवर करना है। सबसे पहले आप देखते हो भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता क्या है? भारतीय न्याय संहिता इज द न्यू आईपीसी। ये वो है जो कि यहाँ पे आईपीसी को रिप्लेस करेगा, तो इसका नाम होगा बीएनएस। अब इसके अंदर क्या क्या जो मेजर चेंजेस है वो क्या? सबसे पहले तो यहाँ पे जो सेडिशन का लॉ है उसको यहाँ पे शायद अबॉलिश करने की यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी जगह पे 124A की जगह पे वो लोग एक ऐसी चीज फिर लाएंगे जो कि फिर एक नया पूरा जो सेडिशन का वो होता है ना, पूरा आयाम उसको पूरा चेंज करेगा। दैट इज वन थिंग। फिर उसके बाद जो आपका टेररिज्म होता है, टेररिज्म उसको यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करा गया, व्हाट इज टेररिज्म। फिर आपके राइट्स हो गए, चाहे आपके जो ग्रुप ऑफेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे इंक्लूड करा गया भारतीय न्याय संहिता में। तो आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। साथ में जो साइबर क्राइम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो साइबर बुलिंग हो गया, हरासमेंट हो गया, मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया हो गया, इन सब चीजों के ऊपर भी नए नए प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इन प्रोविजंस को हमको नए तरीके से पढ़ने की पूरी जरूरत है। साथ ही में जो आपके प्री एग्जिस्टिंग यहाँ पे कानून थे उन सबको यहाँ पे रीशफल करा गया है। मतलब मेजर चेंजेस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये आपको डरने की जरूरत नहीं है कि बिल्कुल ही नया आईपीसी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ नए सेक्शन इन्होंने ऐड करे और बाकी यहाँ पे आईपीसी के अंदर उन्होंने सब कुछ सेम टू सेम रखा, बस नंबरों को ऊपर नीचे कर दिया है। तो आपको जब अपनी पढ़ाई अब करनी है तो केस लॉ वही रहेगा,
बस बेयर एक्ट आपकी नहीं होगी, और बेयर एक्ट के अंदर भी कंटेंट वही रहेगा, बस नंबर नया होगा। इतना आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे आईपीसी के लिए नहीं है। जो भी होगा वो हम लोग, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, हम लोग आपको पूरा यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे उसकी, ये आपका हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि आपका नया वाला सीआरपीसी, ये आपका सीआरपीसी को रिप्लेस करेगा। मतलब इसका नाम बीएनएसएस होगा, उस वाले का बीएनएस है, इसका बीएनएसएस होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या नए प्रोविजंस आए हैं, बिकॉज यहाँ पे प्रोसीजर को जो है चेंज किया गया है इन बिटवीन कुछ कुछ चीज़ों के। मतलब आपका केस जब शुरू होता है तो आपका सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर उसमें अरेस्ट होता है, फिर उसमें अरेस्ट को जब अरेस्टेड पर्सन को ले जाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, मान लो मजिस्ट्रेट के सामने ले गए, फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसमें फाइनल रिपोर्ट लगती है, फिर उसमें केस आगे मतलब चलता चला जाता है। तो उन सारी चीज़ों में चेंजेस थोड़े थोड़े लाए गए, जैसे कि क्या क्या, एक जैसे चेंज हो गया पुलिस कस्टडी को लेकर, कि यहाँ पे अप टू 15 डेज जो अरेस्ट होता है उसको यहाँ पे पुलिस कस्टडी अब 15 दिन तक आदमी रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 7 डेज, जो कि थोड़ा सा एक पोटेंशियल लाता है इस चीज का कि हाँ भाई, जो एक पुलिस पावर अपनी वो करता है उसको कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है, अब्यूज होने का पावर है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टाइमलाइंस जो होती हैं, ये आपके इन्वेस्टिगेशन के उसको जो चीजें यहाँ पे दी हुई रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर नया किया गया है, और डेडलाइंस यहाँ पे दी गई है कि कैसे आपको इंक्वायरीज को कंप्लीट करना है। फिर विक्टिम और जो आपका विटनेस प्रोटेक्शन होता है उसकी जो यहाँ पे प्रोविजन है उनके अंदर थोड़ा सा एनहांसमेंट यहाँ पे लाया गया है ड्यूरिंग जो आपका ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बीच में। तो ये जो चीजें इनको आपको नया पढ़ने का समझने की जरूरत है, और भी इसमें कई सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, तो उसको भी हम लोग पूरा यहाँ पे डिस्कस अपने कोर्स के अंदर भी करेंगे, और बीच बीच में वीडियोस भी लाता रहूंगा इस चीज को कवर करने के लिए। फिर लास्टली आपको जो लास्ट वाला है वो है आपका भारतीय सुरक्षा संहिता। अब ये जो आपका भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, माफ करिए अधिनियम है, ये आपका एविडेंस एक्ट का रिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये आपका बीएसए कहलाएगा, वो वाला बीएनएस है, वो वाला बीएनएसएस है, ये आपका भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसए कहलाएगा। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके एक तो चेंजेस करी गई है कि एडमिसिबिलिटी कैसी होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, डिजिटल रिकॉर्ड्स की, उसका लीगल प्रूफ कैसे कैसे रखिएगा, उसमें चेंजेस है। फिर आपका जो विटनेस टेस्टिमनी होती है कि किस तरीके से जो प्रोसीजर होता है विटनेस को प्रेजेंट करने का, उनकी टेस्टिमनीज को वो करने का, रिकॉर्ड करने का, बाकी चीजों का, उसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। और बाकी इसमें और भी ऐसी चीजें जो कि नई लाई गई हैं। बाकी जो पूरा एविडेंस एक्ट है वो भी कहीं ना कहीं आपका सेम है, सीआरपीसी भी आपका मोरलेस सेम है, बस नंबर्स को ऊपर नीचे कर दिया, दैट्स इट। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अपनी जब प्रिपरेशन आप कर रहे हो तब इस बात को मेक श्योर करो कि आप जाओ, जो आपका पीडीएफ होता है भारतीय न्याय संहिता साक्ष्य संहिता, उसको आप जाके डाउनलोड करके उसके इंडेक्स को खोलो, और उसके अंदर ना रटना शुरू करो अभी से कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे दी है, कौन सा कहाँ पे जा रहा है, ताकि आपका अभी से अगर आप पढ़ने बैठोगे तो जाके आपका फिर 6 महीने साल भर में एक अपना रिकॉलेक्शन और एक वो बनेगा कि हाँ भाई ठीक है ये ऐसे ऐसे काम करता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान दो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है रिगार्डिंग द होल थिंग, आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।